हाय क्रिकेट फैंस, आप लोग का स्वागत है वापस हमारे चैनल पे क्रिक ओटीटी, जिसका मतलब है क्रिकेट ओवर द टॉप। ये है तुषार, मैं हूं प्रेरक और हम लोग वापस आ गए हैं अपनी तीसरी वीडियो को लेकर इस सीरीज में, जिसका नाम है एक ही वीडियो काफी है। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आपको कैसे पूरी टीम्स के स्क्वाड दिखते हैं, 25 के 25 प्लेयर का एनालिसिस। तो हमने आपको पहले बताया हमारी प्रीवियस दो वीडियोस में मुंबई और सीएसके की आईपीएल 2024 की तैयारी के बारे में, और अब हम वापस आए हैं एक और चैंपियन टीम लेके, जिसका नाम है गुजरात टाइटंस। क्या टीम है ये? 2 साल पहले ये टीम बनी, उसके पहले ऐसी कोई टीम एग्जिस्ट नहीं करती थी, और दो में दोनों फाइनल खेली ये टीम। जब ये टीम फॉर्म हुई थी लास्ट ईयर, आशीष नेहरा को कोच लिया गया और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया, तो किसी ने भी इसको ज्यादा हाईली रेट नहीं किया। यहां तक कि किसी ने बोला था उस टाइम पे कि ये टीम सबसे अच्छा 8th फिनिश कर सकती है, लेकिन सबको गलत प्रूव करते हुए ये लोगों ने आईपीएल 2022 जीता और हर टीम को हराते हुए लीग स्टेज में टॉप फिनिश किया और आईपीएल 23 के फाइनल में पहुंचे। बट फिर वहां पे सर रविंद्र जडेजा की वो आखिरी 2 बॉल पे 10 रन, ट्रॉफी छीन ली एकदम हाथ से। ट्रॉफी छीन ली गई हाथ से। अब 2 सीजन 2 फाइनल एंड ये अपना कैप्टन लूज कर देते हैं। तो आगे इनका 2024 में आईपीएल कैसा रहेगा, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा गुजरात टाइटंस का ब्रेकडाउन, जो कि 5 पार्ट्स में आएगा। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे जो मोस्टली इनके लास्ट सीजन आईपीएल 2023 में 11 और 12 जो खेले थे। सेकंड पार्ट होगा हमारा इनके स्ट्रेंथ्स एंड इनके वीकनेसेस एक्सप्लेन करने का। थर्ड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे जो इन्होंने इस साल किया, जो बेसिकली 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट होता है प्लेयर रिलीज किए जाते हैं, सेकंड पार्ट होता है जिसमें ट्रेड विंडो ओपन होती है एंड प्लेयर्स ट्रेड किए जाते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट टीम्स, एंड थर्ड पार्ट इज द ऑक्शन, जो इन्होंने इस साल प्लेयर्स परचेज किए हैं ऑक्शन पूल से। फिर आते हैं हम अपने फोर्थ सेक्शन में, जिसमें हम कवर करेंगे इनके स्टार्टिंग लाइकली 11th या 12th अपकमिंग आईपीएल सीजन के लिए। बेसिकली फर्स्ट मैच की टीम जो हमें दिखती है कि पहले 2 मैच जो टीम खेलेगी वो क्या होगी, स्टार्टिंग 11-12 विल टेल यू इन द फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में होगा कौन किसका बैकअप हो सकता है, कौन किसकी रिप्लेसमेंट हो सकता है, कौन किसको कहां सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्या कोई प्लेयर ऊपर फॉरनर छोड़ा जाए, उसकी वजह से डोमेस्टिक चेंज नीचे किया जाए। तो ये सारे डायनामिक्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और फाइनली हम आपको बताएंगे कि जीटी के क्या चांसेस हैं आईपीएल 2024 जीतने के। क्या ये टीम 3 में 3 फाइनल बना सकती है या नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन, जिसमें हम बताएंगे आपको गुजरात की क्या प्लेइंग 11-12 थी लास्ट ईयर 2023 के लिए। तो इनके ओपनर्स हैं वृद्धिमान साहा और शुभमन गिल। शुभमन गिल के बारे में क्या बोले, ऑरेंज कैप और 890 रन, थर्ड हाईएस्ट 6 हिटर भी थे 33 सिक्सेस के साथ। और इनके साथ आते हैं वृद्धिमान साहा, 2008 जब आईपीएल शुरू हुआ तब से आईपीएल खेलते आ रहे हैं। 39 ईयर्स की एज है इनकी इस समय। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपने आप में कि कैसा करेंगे साहा इस साल। देन वन डाउन पे आते हैं साई सुदर्शन, इन्होंने 96 रन मारे थे फाइनल में, गुजरात टाइटंस को काफी क्लोज जीत के इन्होंने ही हटाया था। देन नंबर 4 पे आते हैं हार्दिक पांड्या। ये अब इस टीम में नहीं है, इस टीम का पार्ट नहीं है। जो ये लेकर आते थे टेबल पे वो था आई थिंक ऑफ द फील्ड कंट्रीब्यूशन, जिसमें टीम को एकजुट करके रखते थे, क्योंकि बैट से इनका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन आया होगा पर बॉल से बिल्कुल ही कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा था इनका। केवल 3 विकेट लिए उन्होंने पूरे सीजन के अंदर 2023 में। और फिर आते हैं 5th स्पॉट पे, कुछ मैच खेले विजय शंकर, कुछ मैच खेले अभिनव मनोहर। विजय शंकर की एक हाईलाइट थी कि इन्होंने 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से सबको चौंका दिया। उसके पहले कभी विजय शंकर ने ऐसा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। एंड देन आते हैं 6ठे नंबर पे डेविड मिलर, अफ्रीका के डेजिग्नेटेड फिनिशर, पर इनका भी बहुत एवरेज सीजन गया था 2023 का। नेक्स्ट आते हैं इनकी 9 करोड़ की परचेज राहुल टेवाटिया। अब राहुल टेवाटिया इनका एक पर्टिकुलर काम हैंडल करता है, वो है जब लास्ट के 2 ओवर में 30 रन 40 रन चाहिए तभी अपना जलवा बिखेरते हैं। और ऐसे ही इन्होंने एक बार 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के ओडियन स्मिथ के अगेंस्ट 2022 में एक मैच फिनिश किया था। तो अब चलते हैं इनके बॉटम 5 की तरफ, जो इनके प्योर बॉलर्स हैं, जिसमें आते हैं टॉप 3 विकेट टेकर 2023 के। तो वो है राशिद खान, मोहम्मद शामी और एक स्लॉट छोड़ के नीचे मोहित शर्मा। कुछ मैच शुरू में यश दयाल भी खेले थे मोहित शर्मा की जगह, पहले 4-5 मैच खेले थे तो मोहित शर्मा को नहीं खिलाया गया था। बीच में एक स्लॉट है जिसमें नूर अहमद खेले इनके, मिस्ट्री स्पिनर, कमाल का प्लेयर। और फिर आखिरी स्लॉट इनका फॉरेन टेस्टर स्लॉट था, जिसमें कुछ मैच खेले जोशुआ लिटिल,
कुछ मैच खेले अल्जारी जोसेफ, तो इन दोनों ने मिलाकर डिसेंट परफॉर्म किया गुजरात के लिए, पर वो बात नहीं थी और इसीलिए शायद इनको एक फॉरेन प्लेयर की तलाश 2024 में थी। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। सबसे बड़ा इनका स्ट्रेंथ है, इनसे एक बिलीफ आता है। ये टीम 2 बार खेली है आईपीएल एंड दोनों बार फाइनल पहुंची है। सेकंड स्ट्रेंथ है इनका बॉलिंग यूनिट। जैसे कहते हैं बैटिंग विंस यू मैचेस, बॉलिंग विंस यू टूर्नामेंट्स। तो ये टीम ने ये प्रूव करके दिखाया है। आशीष नेहरा मानते नहीं है 4 प्रॉपर बॉलर्स और 1 ऑलराउंडर के लिए, वो मानते हैं कि उनको 5 प्रॉपर बॉलर्स चाहिए अपनी टीम में, और उसी से उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया है, एक आईपीएल जीत के और दूसरे में फाइनल पहुंच के। तीसरा स्ट्रेंथ जो इनका है वो है इनका बैटिंग लोअर ऑर्डर। ये फिनिश करते हैं किलर मिलर, साथ में आते हैं राहुल तेवतिया एंड टू फिनिश दैट लाइनअप राशिद खान। और इस बार तो इन्होंने इसके ऊपर एक और एडिशन कर लिया है, शाहरुख खान। शाहरुख खान एक ब्रूटल हिटर। तो अब आते हैं इनकी वीकनेसेस के ऊपर। तो वीकनेस में मुझे सबसे पहले दिखता है चेंज ऑफ कैप्टेंसी। एक प्लेयर हार्दिक पांड्या जिसने आपको 2 फाइनल में पहुंचाया, अब सडनली वो प्लेयर आपकी टीम से मिसिंग है, वो क्वालिटी ऑलराउंडर गायब हो गया है और उसके साइज का एक होल क्रिएट हो गया है जो उन्होंने फिल करने की कोशिश तो करी थी। अजमतुल्ला उमरजाई अफगानिस्तान के जो प्लेयर है उनको लेकर, ही हैड अ वेरी गुड क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और जो नया कैप्टन आया है शुभमन गिल, वो काफी कॉन्फिडेंट तो है क्योंकि उन्होंने अभी से 1 लाइनर्स देने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि लॉयल्टी मैटर्स पीछे उन्होंने कहा था, पर क्या वो कैप्टनसी का रोल निभा पाएंगे उस लेवल पे या नहीं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें 2024 में शायद मिल जाएगा। एंड सेकंड वीकनेस में आए तो सेकंड वीकनेस मेरे को दिखती है इनके ओपनर के रूप में, जो है वृद्धिमान साहा। वृद्धिमान साहा शुरू से आईपीएल खेलते आ रहे हैं, अब वो 39 ईयर्स के हो चुके हैं। तो लास्ट आईपीएल में उनको 370 रन मारे थे उन्होंने, पर एक ऑर्डिनरी स्ट्राइकर के साथ, 130 के स्ट्राइकर के साथ, जो एक ओपनर को शोभा नहीं देती। तो क्या वो इस साल चल पाएंगे, क्या वो रोल निभा सकते हैं ओपनर का। और थर्ड वीकनेस में आए तो मुझे दिखती है कि टॉप 4 बैट्समैन में इनके पास कोई इंटरनेशनल बैटर नहीं है। जैसे कि सीएसके के पास कॉनवॉय है, आरसीबी के पास फाफ है, राजस्थान के पास बटलर है और दिल्ली के पास वार्नर है, पर यहां वो नेम मिसिंग है। तो ये थी इनकी स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेसेस। और अब हम आते हैं गुजरात टाइटंस की 2024 की तैयारी के ऊपर। ये होता है 3 फेजेस में। पहले होते हैं प्लेयर रिलीज, दूसरा होता है प्लेयर ट्रेड किए जाते हैं एंड तीसरा फेज होता है ऑक्शन के अंदर प्लेयर परचेज किए जाते हैं। अब हम आते हैं पहले फेज पे, रिलीज प्लेयर की लिस्ट। इन टोटल गुजरात टाइटंस ने अपने 8 प्लेयर रिलीज किए, लेकिन वो 8 प्लेयर बेसिकली इनके बैकअप थे, कोई परमानेंट स्लॉट नहीं था किसी का टॉप 11 में। इनके पास 2 बैकअप विकेट कीपर्स थे, केएस भरत और उर्विल पटेल, लेकिन इन्होंने दोनों प्लेयर्स को लास्ट सीजन एक भी मैच नहीं खिलाया एंड इस सीजन रिलीज ही कर दिया। प्रदीप सांगवान एक बैकअप लेफ्ट आर्म बॉलर थे, उनको भी रिलीज कर दिया गया, एक भी मैच नहीं खेले लास्ट सीजन। शिवम मावी इन्होंने अच्छा परचेज किया था 5 to 6 करोड़ में, लेकिन वो भी पूरा सीजन बेंच रहे। अल्जारी जोसेफ 6 मैच खेले लेकिन उनको भी रिलीज कर दिया गया। अलॉन्ग विद यश दयाल 5 मैच खेले लेकिन परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जैसा 2022 में रहा था। अब इनके पास विलियमसन थे, लेकिन पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए। अब उसका रिप्लेसमेंट इन्होंने काफी लेट दसुन शानाका को लाए। ऑल्दो ओडियन स्मिथ इनके पास ऑलरेडी स्क्वाड में थे, लेकिन इन्होंने ओडियन स्मिथ को ना खिलाते हुए दसुन शानाका को 3 मैचेस खिलाए। लेकिन इस सीजन इन्होंने ओडियन स्मिथ एंड दसुन शानाका दोनों को रिलीज कर दिया। सेकेंड फेज की तरफ आते हैं। सेकेंड फेज होता है ट्रेड विंडो का फेज। इन्होंने अपना कैप्टन हार्दिक पांड्या जाने दिया। नॉट ओनली कैप्टन, बेसिकली वो 3 रोल्स प्ले करते हैं हार्दिक पांड्या, एक कैप्टन का, एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन का एंड एक न्यू बॉल बॉलर का। ऑल्दो 15 करोड़ का बूस्ट मिला इनके ऑक्शन पर्स में, लेकिन ये ट्रेड इनको बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि एक इंडियन ऑलराउंडर का रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत टफ चीज है। और अब चलते हैं ऑक्शन की तरफ, जो कि प्लान 2024 का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो इनके पास था हाईएस्ट पर्स ऑफ ऑक्शन 2024 38.15 करोड़, और इनको टारगेट करने थे 8 प्लेयर्स, जिसमें से इनके पास 2 ओवरसीज स्लॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्लेयर से, जो कि है अफगानिस्तान का एस ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजाई। तो ये उन्होंने मात्र 50 लाख रुपए में प्लेयर परचेज किया, और अभी हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दिया था उमरजाई ने। इन्होंने 9 मैचेस में 353 रन बनाए थे और 7 विकेट लिए थे,
और ये रीसेंसी बायस इनके दिमाग में प्ले करी। इनके पास हार्दिक पांड्या चला गया था, तो एक ऑलराउंडर के बदले में एक ऑलराउंडर लाने की कोशिश करी ओमर जाई के रूप में। नेक्स्ट आते हैं उमेश यादव की तरफ। 5 करोड़ 80 लाख का उमेश यादव आया। तो नई बॉल से ओवर्स दे पाते हैं उमेश यादव। इनका आईपीएल बहुत ऑर्डिनरी गया था लास्ट ईयर। इन्होंने 8 मैचों में केवल 1 विकेट लिया था, तो प्रॉब्ली ये शायद अनसोल्ड भी जा सकते थे इस बार के आईपीएल की ऑक्शन में। लेकिन फिर उन्होंने स्मैट में शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया और 6 मैचों में 15 विकेट क्लेम किए, जिसकी वजह से फिर आई थिंक इनको एक फाइंडर, एक बायर मिल गया ऑक्शन के अंदर और ये गुजरात में एंड अप हुए। एक इन्होंने पकड़ा बैट्समैन फिनिशर शाहरुख खान, 7 करोड़ 40 लाख का। अभी पीछे हुए हुए टीएनपीएल में अच्छे रन स्कोर करे शाहरुख खान ने। टीएनपीएल के ये पर्पल कैप भी बने, जिसमें उन्होंने 17 विकेट लिए 9 मैचेस के अंदर। तो स्मैट में और विजय हजारे में ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था इनका। 5-4 मैचों में 62-63 रन इन्होंने दोनों में मारे। 140 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन रन्स बहुत कम थे, तो वो कभी मिस कभी हिट चलता ही रहता है शाहरुख खान का। अब इनका आप स्ट्राइक रेट देख लो, तो जहां ये पेसर्स के अगेंस्ट 159.2 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं रन्स, वहीं ये स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो जाता है 97.6 पे। तो एक हिट एंड मिस प्लेयर है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। अब आते हैं अगले प्लेयर पे। तो इन्होंने अपना पर्स में सेव करके रखा था शुरू में, फर्स्ट 2 सेट्स के अंदर खर्च नहीं किया था, क्योंकि इनका क्लियर प्लान था मिचेल स्टार्क। इसकी बिड बहुत हाई गई। इनफैक्ट आईपीएल का हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बना स्टार्क। 24.75 करोड़ का बिका और उसमें भी केकेआर जीटी को ऑक्शन में मात दे गया। तो कोशिश थी इनकी उठाने की स्टार्क, पर उठा पाई इवेंचुअली स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़ में। अब स्पेंसर जॉनसन कौन है? एक ईयर की फेम स्टोरी है स्पेंसर जॉनसन की, जो 1 साल के अंदर पीछे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए तकरीबन सारे फॉर्मेट्स खेले हैं। उसके पहले उनका नामो निशान में नहीं था। प्रीवियस ईयर बीबीएल में उन्होंने 9 या 10 विकेट लिए थे, लेकिन उनके बिकने के बाद आईपीएल में जो इस साल बीबीएल हुआ है, वहां उन्होंने धुआंधार मचा दिया और 11 मैचों में 19 विकेट लिए हैं, और वो भी 7 की इकोनॉमी पे। तो अचानक से इतना पैसा बढ़ने के बाद, 10 करोड़ का पैसा जैसे बिकने के बाद उनका परफॉर्मेंस भी निकल के आ रहा है, तो क्या पता यही नए स्टार्क हो इस साल के। बट इससे मेरे को एक प्लेयर याद आता है, डैनियल सैम्स करके। उन्होंने भी बीबीएल में अपने सीजन में हाईएस्ट विकेट टेक करा था, लेकिन इंडिया में आके आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेट्स सी स्पेंसर जॉनसन क्या करते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, जो है कार्तिक त्यागी। ये उन्होंने सिर्फ 60 लाख का परचेज किया है। 150 प्लस की स्पीड से बॉल डालता है। मेरे हिसाब से ये स्टील है। मैं इस प्लेयर को 2-2.5 करोड़ तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि जाएगा। बहुत ही बढ़िया बैकअप है उनके शामी के लिए मेरे हिसाब से ये। और 5 इनिंग में विजय हजारे में 9 विकेट लिए हैं, 6 इनिंग में स्मैट में 4 विकेट लिए हैं। और इन 5 बड़े नामों के अलावा 3 और नाम भी हैं इंडियन डोमेस्टिक से। मानव सुथर 20 लाख में परचेज किया, रॉबिन मिन्स 3 करोड़ 60 लाख में परचेज किया, और सुशांत मिश्रा 2 करोड़ 20 लाख का परचेज किया। पर इनके बारे में डिटेल में बात होगी आगे हमारे लास्ट सेक्शन में, रिप्लेसमेंट वाले में। तो ओवरऑल मैं कहूंगा बहुत ही ओके ऑप्शन था, क्योंकि हाईएस्ट पर्स था और उसमें से 7 करोड़ 85 लाख ये बचा के ले गए। किस लिए ले गए मुझे नहीं पता। क्या कोई बेटर प्लेयर पकड़ा जा सकता था? क्या उमेश के बदले टीम में शार्दुल या हर्षल आ सकते थे, या फिर ये लोग स्टार को ही लेते, स्पेंसर को नहीं लेते? क्या ये और बेटर हो सकता था? तो मेरे हिसाब से यस। तो अब आते हैं काम धंधे की बात पे। पहले या दूसरे मैच के स्टार्टिंग 11 या 12 की तरफ। ऑफ कोर्स जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा या इंजर्ड हो जाएगा, वो लेटर स्टेजेस में रिप्लेस तो हो ही जाएगा, लेकिन हम सिर्फ पहले या दूसरे मैच के लिए एक स्टार्टिंग 11-12 बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग से। ओपनिंग में शुभमन गिल फिक्स है, कैप्टन शुभमन गिल। साथ में आएंगे उनके रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा ऑल 39 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका अच्छा सीजन गया था लास्ट सीजन। फाइनल मैच में 50 स्कोर करके आ रहे हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। 1 डाउन पे हम प्लेस करते हैं साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन लास्ट सीजन में स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को एज अ बैट्समैन बहुत ज्यादा इंप्रूव किए। फाइनल में जैसे देखा गया 96 रन उन्होंने स्कोर किए थे, और एक स्टार के रूप में गुजरात ने एक नया प्लेयर खड़ा किया। अब आते हैं 4th पोजीशन पे। ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन है जो हार्दिक पांड्या ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, लेकिन इनके पास एक लाइक फॉर लाइक प्लेयर है, जो कि है विजय शंकर। इन्होंने 2022 आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया था, 160 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। फिर आते हैं इनके लोअर मिडल ऑर्डर, जो इनकी स्ट्रेंथ थी, हमने पहले ही बताया था। स्टार्ट करते हैं किलर मिलर से। एकदम स्टैंडर्ड अफ्रीकन फिनिशर है, जो काफी सालों से आईपीएल खेलते भी आ रहे हैं। फिर आएंगे शाहरुख खान। ये एक न्यू परचेज है, लेकिन हमारे लिए ये डायरेक्ट टीम में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं।
एंड करेंगे ये तेवतिया से। अब आते हैं बॉलिंग की तरफ इनके, जैसे 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ ये खेलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे राशिद खान से जी। ये पिछले 6 साल 7 साल से आईपीएल खेल रहे हैं और कंसिस्टेंटली 20 प्लस विकेट्स के अराउंड देते ही देते हैं। फिर स्पेंसर जॉनसन, इन्होंने अभी धमाल मचाई है। करंट बीबीएल में फाइनल में 4 विकेट लेके इन्होंने ब्रिस्बेन ईग्ल्स को फाइनल भी जिताया है। तो हमारे लिए ये डायरेक्ट टॉप 12 में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। आते हैं मोहम्मद शमी की तरफ, पर्पल कैप लास्ट सीजन के, इनकी कोई जगह नहीं चेंज कर सकता। साथ में मोहित शर्मा, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, 27 विकेट लिए थे इन्होंने। तो ये भी एक अच्छे बॉलर हैं जो कि डायरेक्ट टॉप 12 में जगह है इनकी। लास्ट स्लॉट बचता है जो कि हमारे हिसाब से मिलता है नूर अहमद को। नूर अहमद बहुत अच्छे बॉलर लास्ट सीजन प्रूव किए हैं, मिस्ट्री बॉलर हैं। अब एक बहुत बड़ा नाम इस 11-12 से आप मिसिंग देख रहे हो, जो कि है केन विलियमसन। हम लोग लाख कोशिश करके भी उनको इसमें इस 11-12 में नहीं जगह दे पाए हैं, क्योंकि राशिद, मिलर और स्पेंसर जॉनसन, आई थिंक ये 3 इमूवेबल हैं। फिर एक स्लॉट बचता है नीचे नूर अहमद का, जिसकी जगह इनके पास और रिप्लेसमेंट्स हैं, पर ये वहां बैट्समैन नहीं फिट कर पाएंगे। और इसी वजह से हमें लगता है कि केन विलियमसन अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो फिर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो डगआउट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक यंग कैप्टन है गुजरात का शुभमन गिल के रूप में, उसे गाइडेंस देके, उसे समझा के, उसकी हेल्प करके टाइम टू टाइम विलियमसन अपना रोल प्ले कर सकते हैं डगआउट में बैठे हुए भी। तो इस ओवरऑल 11-12 को हम कैसे देख पा रहे हैं कि शानदार बैटिंग पावर है, गुड स्ट्राइक रेट्स के साथ हैं, एक्सीलेंट फिनिशर्स हैं मिडिल ऑर्डर में। और अगर हम बॉलिंग की तरफ देखें तो इनके पास शामी है पावर प्ले में और डेथ में बॉलिंग करने के लिए। मोहित शर्मा एक एस्टैब्लिश्ड डेथ बॉलर बन चुके हैं अब। स्पेंसर जॉनसन है जो गेम के हर फेज में बॉलिंग कर सकते हैं, जहां कैप्टन को जरूरत होगी वहां के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और मिडिल ऑर्डर तो नूर अहमद और राशिद खान हैंडल कर ही लेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट तैयार हुई है गुजरात की, जो इस बार भी अपनी बॉलिंग की वजह से शाइन कर सकती है। तो हम आते हैं उस सेक्शन पे जहां पे हमको बताएंगे कि कौन किसे रिप्लेस कर सकता है, कौन किसका बैकअप हो सकता है, बेसिकली बेंच स्ट्रेंथ कैसी है गुजरात की। तो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग पे अभी भी हम देखते हैं साहा और शुभमन गिल को आते हुए, पर साहा का एक शानदार नया रिप्लेसमेंट यंग विकेट कीपर ओपनर जिसका नाम है रॉबिन मिन्स, वो उन्होंने उठाया है। और रॉबिन मिन्स हालांकि उनका डोमेस्टिक लेवल पे भी कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, पर जहां पे भी जितना भी वो खेले हैं उन्होंने शोर जरूर मचाया है। तो हम देखते हैं उनको ओपनिंग में साहा के अगेंस्ट आते हुए। अगर साहा फॉर्म में नहीं रहते हैं तो एक ऑप्शन और है इनके पास, पर वो एक फॉरनर स्लॉट है मैथ्यू वेड के नाम से, पर उनकी वजह से ना कुछ चेंजेस नीचे कास्ट होंगे। जैसा कि एक फॉरेन प्लेयर अगर अंदर आता है तो एक इंडियन प्लेयर भी अंदर आता है किसी को रिप्लेस करता हो फॉरनर को नीचे, तो वो हम आपको आगे समझाएंगे। देखते हैं 1 डाउन पे आते हुए साई सुदर्शन को, एक्सीलेंट फाइंड ऑफ गुजरात, यही कंटिन्यू करेंगे अपने स्पॉट पे। नेक्स्ट पे आते हैं 2 डाउन पे विजय शंकर। अब इस स्लॉट पे विजय शंकर के अलावा विलियमसन शायद खेल पाए इस टूर्नामेंट में, शायद ना खेल पाए। नेक्स्ट आता है डेविड मिलर, 100% कंफर्म स्लॉट नंबर 5 पे। देन वी हैव शाहरुख खान और नंबर 6, और इनका ऑप्शन हो सकते हैं अभिनव मनोहर। अभिनव मनोहर का सीजन डिसेंट रहा था, इनके कुछ 114 रन थे लास्ट ईयर, कुछ 5 या 6 इनिंग्स में आउट ऑफ 9 मैचेस व्हिच ही प्लेड। तो ही कैन आल्सो कम इन एंड स्लॉट इन फॉर शाहरुख खान। और आखिरी में फिनिशर के रूप में देखता हूं मैं राहुल तेवतिया को आते हुए, जैसी डिमांड होती है उस तरह का बैटिंग कर लेते हैं ये, तो ये अपने स्लॉट पे पक्के हैं। बॉलिंग लाइनअप से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ये स्टार्ट होएगा इनके स्पिनर राशिद खान से। राशिद खान का स्पॉट कोई नहीं चेंज कर सकता। नेक्स्ट स्पॉट हम देखते हैं स्पेंसर जॉनसन का, बट स्पेंसर जॉनसन का बैकअप है जोशुआ लिटल, जिन्हें लास्ट सीजन नेहरा ने परचेज किया था 4.4 करोड़ के लिए, वो भी एक एसोसिएट नेशन के प्लेयर के लिए। उन्होंने लास्ट सीजन 10 मैच में कुछ 7 विकेट लिए थे, तो ये अच्छा एक बैकअप है स्पेंसर जॉनसन के लिए। अगला स्पॉट आता है मोहम्मद शामी का, जो फिक्स स्पॉट है, लेकिन मोहम्मद शामी के लिए उन्होंने एक बैकअप परचेज किया है उमेश यादव के रूप में। वेरी पुअर आईपीएल, लेकिन स्मार्ट के अच्छे बेसिस पर इनको एज अ बैकअप लाया गया है शामी के बेस पे। मैं तो जानता ही हूँ, मैंने ऑप्शन में लिया था उमेश यादव। ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे इनमें। अब आते हैं नेक्स्ट स्पॉट। नेक्स्ट स्पॉट मोहित शर्मा का फिक्स है, लेकिन अगर हम बैकअप्स या अगर इंजरी हो जाती है तो देखते हैं, तो वो आते हैं कार्तिक त्यागी, एक अच्छे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं। जो लास्ट प्लेयर है वो है नूर अहमद, उनके आगे रिप्लेसमेंट्स हो सकते हैं अजमतुल्ला उमरजाई, विलियमसन या वेड, ऑफ कोर्स वो ऊपर आएंगे। अगर हमें एक फॉरेन प्लेयर अंदर लाना है तो हमें नीचे से नूर अहमद का पोजीशन खाली करना पड़ेगा। तो नूर अहमद अगर बाहर होंगे
तो साई किशोर जो लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, वो उनको अंदर स्पॉट कर सकते हैं। तो ये बनता है इनके कंप्लीट 21 प्लेयर्स जो कि अपकमिंग सीजन में खेल सकते हैं इनके लिए। यस, 12 मेन प्लेयर्स, 9 बैकअप्स। तो हमने पहले ही 21 प्लेयर कवर कर लिए, तो बचते हैं 4। लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत कम बात हुई है और उनके बारे में स्टार्ट्स आपके साथ शेयर होने चाहिए, ताकि बाद में आप लोग को हेल्प हो सके वो खेलेंगे उनको सिलेक्ट करने या ना सिलेक्ट करने के लिए। तो हम 6 प्लेयर अब कवर करेंगे अपने लास्ट सेक्शन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बैकअप के बैकअप क्या है गुजरात के पास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉबिन मिन्स के साथ। रॉबिन मिन्स झारखंड से आते हैं, 3 करोड़ 60 लाख की परचेज है गुजरात की। इसका बहुत ज्यादा डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी एक और निचले स्तर पे मैचेस खेले हैं, 14 मैच, जिसमें उन्होंने 353 रन मारे हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 148। और यही नहीं, उथप्पा तो उनको प्यार से लेफ्ट हैंडेड पुलार्ड भी बुलाते हैं। नेक्स्ट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, वो है सुशांत मिश्रा। ये लेफ्ट आर्म सीमर है, ये भी झारखंड की टीम से खेलते हैं। 2 करोड़ 20 लाख में ये परचेज हुआ। और इनके स्टैट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक सीजन का डिसेंट रहा। इन्होंने 5 इनिंग में 7 विकेट लिए हैं विजय हजारे के अंदर और 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं स्मैट के अंदर। और नेक्स्ट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, वो है मानव सुथर। ये राजस्थान के लिए डोमेस्टिक खेलते हैं, मात्र 20 लाख में गुजरात ने इनको उठाया है। और इनका ना ठीक ठाक विजय हजारे गया था, जहां इन्होंने 3 इनिंग में 57 रन मारे थे और 5 विकेट लिए थे। तो एक ठीक ठाक ऑलराउंडर है, पर इनको लिया गया है इनकी रणजी परफॉर्मेंस के बेस पर प्रीवियस सीजन की। तो 2022-23 के सीजन में 11 मैचों में इन्होंने 39 विकेट्स लिए थे राजस्थान के लिए। 4th प्लेयर है आर साई किशोर। ये आईपीएल 2022 में जीटी को रिप्रेजेंट किए हैं 5 मैचेस में, जिसमें इन्होंने 6 विकेट्स भी लिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट सीजन ये एक भी मैच नहीं खेल पाए। नूर अहमद के आने की वजह से इनको वो स्लॉट ही नहीं मिला, जगह ही नहीं मिली खेलने की। साथ ही साथ इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में इस सीजन 6 इनिंग्स में 14 विकेट भी लिए हैं एंड 89 रन स्कोर करके कंपटीशन दिया है इस स्क्वाड में टॉप 12 में आने के लिए। सेकेंड लास्ट प्लेयर बनता है इनके दर्शन नालकंडे। ये विदर्भा के फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने भी विजय हजारे में 8 इनिंग्स में डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, 15 विकेट्स लेके एट एन इकोनॉमी ऑफ 4.7। स्मैट में भी इन्होंने ठीक ठाक ही खेला है, 7 मैच में 7 विकेट लेके। लास्ट प्लेयर है जयंत यादव। ये अभी हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका विजय हजारे भी एकदम स्टुपेंडस रहा है, 4 मैच में 11 विकेट लिए हैं। तो हम आते हैं लास्ट सेगमेंट पे, वो है चांसेस क्या हैं गुजरात के आईपीएल 2024 में। 2 टाइम फाइनलिस्ट टीम क्या इस बार तीसरा फाइनल पहुंचेगी, क्या अपनी दूसरी ट्रॉफी उठाएगी? तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा ये शुभमन गिल की फॉर्म पे। शुभमन गिल लास्ट ईयर के ऑरेंज कैप आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, अब वो कैप्टन बन गए हैं, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो क्या वो उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, क्या वो अपनी बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी कैप्टनसी के साथ साथ? तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहेगा। शायद ये टीम प्लेऑफ्स तक पहुंच पाए, पर आई डोंट थिंक आई सी देम लिफ्टिंग दी आईपीएल ट्रॉफी ऑफ 2024। मेरे हिसाब से भी, क्योंकि ऑप्शन इनका इतना स्ट्रांग रहा नहीं, तो मेरे हिसाब से भी ये टॉप 4 शायद ही फिनिश कर पाएंगे। तो ये था हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा 25 प्लेयरों का अबाउट गुजरात टाइटंस। आप इसमें जिस बात से एग्री करते हैं, जिस बात से डिसएग्री करते हैं, प्लीज उस बात को हाईलाइट करिए हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने कमेंट्स लिख के हमें भी हेल्प करिए, गाइड करिए कि हम क्या अच्छे सुधार सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं, और आपकी गुजरात के बारे में क्या राय है। हमारे वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को क्रिक ओटीटी को सब्सक्राइब करिए और हमारी मदद कीजिए इस जर्नी में, ताकि हम और अच्छे और बेहतरीन वीडियोस आपके सामने लेके आते रहें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज कीजिएगा। एंड जो भी आपका फीडबैक है हमारे लिए, हम भी बहुत न्यू हैं, अभी हमने जो स्टार्ट किए हैं, हमारी 3 वीडियोस आई हैं, लेकिन अगर आपका कोई फीडबैक है हमारे लिए, हमारा कोई स्टार्ट गलत रह गया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा सर। थैंक यू।